नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं एक ऐसी खबर के बारे में जो मेरे पास कमेंट के द्वारा आई है कि क्या LTCG हट रहा है यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स या STT हट रहा है यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो पर्सनल लेवल पे मैंने जब सर्च करा मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला और मुझे लगता भी नहीं है ऐसा कुछ होने वाला है। इवन गवर्नमेंट टैक्स सिर्फ और सिर्फ लगाती है, हटाती नहीं है। जब STT लागू हुआ था, LTCG जब लागू हो रहा था तो खबर ये चल रही थी कि STT हटा देंगे, क्योंकि आप एक ही काम करने के लिए दो जगह टैक्स नहीं सकते ना कि आपने शेयर खरीदा तो आप ट्रांजैक्शन टैक्स भी दे रहे हो, और अगर आपने उस शेयर खरीदने के बाद पैसा बना लिया तो अब आप लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी दे रहे हो। तो एक व्यू था कि LTCG STCG आएगा और STT हटेगा, लेकिन हुआ उसका विपरीत, दोनों ही लग गए। सरकार की आदत बिगड़ गई थी। और अभी तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने GST रिफॉर्म वगैरह इतना कुछ दिया है, तो अब ये LTCG हटने का मतलब नहीं है। इसमें थोड़ी सी सच्चाई जो है वो ये है कि FIIs को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा कुछ किया जा सकता है। दोस्तों सरकार ना इतना नहीं सोच रही, सरकार इतना नहीं सोचती। सरकार जो खुद कर सकती है वो कर देती है। जैसे कि लिक्विडिटी छोड़ी उसने बाजार में, बाजार को खुशी देने के लिए। GST रिफॉर्म बाजार को खुशी देने के लिए। अब बाजार नहीं चल रहा है, नहीं चले तो ना चले, सरकार को क्या है। सरकार को इतना तो पता ही है अगर इकोनॉमी अच्छी है तो आज नहीं तो कल बाजार तो ऊपर चला ही जाएगा, और जब बाजार ऊपर जाएगा तो सरकार की जेब भी भरनी है भैया, तो फिर वो टैक्स तो कमाएंगे ही कमाएंगे ना। अब अभी चर्चा ये चल रही है कि लास्ट एक साल से बाजार ने कुछ पैसा नहीं दिया, तो जो FIIs हैं, जो इंडियन ड्रिवन FIIs हैं, जैसे बहुत सारे फंड मैनेजर्स भारत से उठकर क्या हुए हैं, विदेश चले गए हैं, कुछ सिंगापुर में है, कुछ US में काम कर रहे हैं, तो वो FIIs बन चुके हैं एक तरीके से। तो वो कह रहे हैं कि मार्केट वैसे ही पैसा नहीं दे रही है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, और ऐसे में अगर हम मेहनत कर आके पैसा बना लें तो फिर हमें LTCG और देना पड़ता है। तो उनके अपेक्षा यानी भारत की अपेक्षा उन्हें दूसरी कंट्रीज ज्यादा पसंद आ रही है, वहां टैक्स काफी कम है, और ये सारी चीजें कहते हुए वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बताना चाहूंगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से और पर्सनल ओपिनियन और व्यू से भी। अगर मेरा 10 रुपए कहीं बनता है तो मेरे टैक्स में 2 रुपए कटेंगे, मैं नहीं सोचूंगा अगर मेरा 10 बनना है तो। और जो शेयर बाजार का बंदा है ना, वो ये देखता है पैसा कहां बन रहा है, ये नहीं देखता पैसा बनते समय मेरा कितना टैक्स कटेगा। मैं बहुत सारी बार एक चीज कहता था कि अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन कर रहे हो और डीमेट अकाउंट ओपन करते उस समय आप ये देख रहे हो यार ये 20 रुपए ब्रोकरेज ले रहा है, ये 10 रुपए ब्रोकरेज ले रहा है, ये इतनी ब्रोकरेज ले रहा है, वो इतनी ब्रोकरेज ले रहा है, तो आप पैसा बनाने आए ही नहीं हो, आप तो चिंदी चोरी कर रहे हो एक तरीके से। नो डाउट आप अपने हिसाब से बहुत सही कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो। आप एक अच्छा ब्रोकर देखो, ब्रोकरेज 20 रुपए 15 रुपए जाएगी जाएगी। आप 10,000 का सौदा खरीदोगे तब भी 20 रुपए जाएगी, लाख का खरीदोगे तब भी 20 रुपए जाएगी। वो तो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स तो परसेंटेज पे लगता है, वो आप किसी भी ब्रोकर के पास जाओ लगेगा ही लगेगा। ये 10 रुपए 20 रुपए वाला क्या सीन है, वो तो मतलब ही नहीं बनता ना। अच्छा ब्रोकर है वहां रहोगे तो अच्छी सर्विस लोगे। आपको इवेंचुअली पैसा बनाना है शेयर से, आपको टैक्सेस नहीं बचाने हैं। टैक्सेस बचाने हैं तो फिर आप शेयर बाजार में मत आओ, लगेगा ही नहीं, आओगे नहीं तो सेम FIIs करते हैं। FIIs ना अगर शेयर बाजार उन्हें खराब लगता है तो वो लिक्विड फंड में भी पैसा डाल देते हैं, और लिक्विड फंड में मिलता है 3-4%, वो उसमें खुश हैं कि भैया बनेगा जहां वहां हम चले जाएंगे। अभी जो पैसा भारत से निकला है बाहर, उन्होंने गलती नहीं करी। भारत के मार्केट पूरे एशिया के बाजार को पूरी तरीके से अंडर परफॉर्म करते हुए दिखे बीते 12 महीने में। आप देख लो किसी और मार्केट को उठा के और भारत का देख लो, पूरी तरीके से नेगेटिव है भारत, और दुनिया भर में एशिया के बाजार रॉकेट हुए पड़े हैं। स्पेशली AI ड्रिवन स्टॉक्स, भारत में IT चला तक नहीं और AI में बबल बन गया US जैसी बड़ी जगह पे। तो ये सब क्या हुआ, FIIs ने अट्रैक्ट करा, FIIs को अट्रैक्ट किया गया दूसरी कंट्रीज में। अब वहां पे बबल फटेगा तो वो बेचेंगे, बेचने के बाद फिर उन्हें जहां पैसा बनता दिखेगा वहां वापस आ जाएंगे। ऐसे तो क्रिप्टो 30% का टैक्स अट्रैक्ट करता है और हर ट्रेड पे 1% TDS कट जाता है। हर ट्रेड पे ब्लॉक होता है 1% पैसा, लेकिन क्या आपको लगता है क्रिप्टो पे काम नहीं हो रहा? करने वाले कर रहे हैं। तो जो बंदा एसेट्स में घुमाता है ना, अपना पैसा रोटेट करता है, वो टैक्सेस नहीं देखता, वो देखता है कहां अपॉर्चुनिटी है। जो FIIs अभी बाहर गए हैं उसके पीछे एक ही रीजन है, अपॉर्चुनिटी। भारत में नहीं दिखी उन्हें दिखी आउटसाइड इंडिया। उन्हें AI के स्टॉक्स दिखे आउटसाइड इंडिया, वो चले गए। भारत में आप टैक्स कम कर दोगे उससे थोड़ी भारत में निवेश आ जाएगा। निवेश तभी आएगा जब इकोनॉमी में दम दिखेगा।
और दूसरी जगह से ज्यादा दिखेगा। एक बार चलने तो दो शेयर बाजार, आप देखोगे यही बाजार कैसे भागेगा और एफआईज कैसे आएंगे। हम वही हैं जिन्हें 2024 की जनवरी और 23 के सेकेंड हाफ में फर्क नहीं पड़ रहा था किसी से। डेली एफआईज बेचते थे, डेली लाइफ आई लगता था। हम लोग क्या कहते थे, हमें जरूरत ही नहीं है एफआईज की, रिटेल इन्वेस्टर बहुत है। क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर लिटरली में बहुत है भाई साहब। 28,000 30,000 करोड़ की एसआईपी बुक कर दी है हम लोगों ने। अब हमारा अपना 3.5 लाख करोड़ का पैसा आ रहा है बाजार में हर साल। प्लस रिटेल इन्वेस्टर्स को ये मत समझना पैसा इन पे खत्म हो गया है। आप आईपीओ आते हैं तो देखते हो ना कैसे ओवर सब्सक्राइब कर देते हैं हम। 4 लाख करोड़ की बिड पहुंची थी एलजी के आईपीओ को, भूलो मत। तो बहुत पैसा है देश में हमारे, और शेयर बाजार को लेकर अब जो जागरूकता है ना बहुत ज्यादा है। जरूरत है तो सिर्फ पैसा बनने की। जैसे ही एक बार बाजार का रुख पॉजिटिव हुआ, जैसे ही रिटेल निवेशकों का हल्का पैसा बनता हुआ दिखा, उन्हें पैसा दिखने लगा ना, ऐसे टूटेंगे जैसे चींटियां नहीं पहुंचती हैं मीठे के पास, वैसे। तो समय समय की बात है। तो एलटीसीजी एसटीसीजी ये एक टॉपिक बड़ा हो सकता है, लेकिन मेरे को लग नहीं रहा इसमें भी कुछ सच्चाई है। और होगी भी तो ये पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं होगा। पॉजिटिव सबके लिए होगा। कुछ बड़े दिग्गज एनालिस्ट हैं, उनका सजेशन भी आया है, ये कह रहे हैं कि आप एलटीसीजी रखना है रख लो, या फिर आप एक काम करो एलटीसीजी लगा दो, हटा दो, और आप कह दो कि भैया 2 से 3 साल का टाइम फ्रेम कर रहा हूं मैं, टाइम फ्रेम बढ़ा दो। तो इस तरीके के सजेशंस आ रहे हैं अपने आप में अलग अलग, बट मेरे को नहीं लगता कि इस पे कुछ है अभी सच्चाई, क्योंकि ऑफिशियल लेवल पे तो कुछ भी नहीं है। और अगर ये होता है तो पॉजिटिव है, हटना पॉजिटिव होगा। नहीं हटता है तो चल ही रहा है, उसमें क्या नेगेटिव होना है ना। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट्स थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।